अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेबल नायाब और आप देख रहे हैं हेल्थ विद 360। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक इंतहाई अहम टॉपिक। जी डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताएं कि गायनी है क्या? हमारे यहाँ बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि गायनी है क्या और इसके क्या मसाइल हैं। गायनी गाय की छोटी बहन को बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये औरतों के मसले हैं, खाली पीली इसको सर पे सवार किया हुआ है गायनी गायनी करके। औरतों के मसले हैं और जो हज़ारों में अभी चले गए, उसका सारी बुनियाद जो है वो लिकोरिया होती है, इन्फेक्शंस होते हैं बिगनिंग से ही, बहुत यंग एज से। अभी जो सबसे नीचे सबसे छोटा केस मेरे पास है वो 1.5 साल की बच्ची है। अच्छा। माँ को लिकोरिया का मसला था तो बेटी को भी आया विरसे में, क्योंकि पेट से इन्फेक्शन माँ के साथ वो लेकर आई। तो ये इनहेरिटेंस भी आप आजकल बोल सकते हैं कि ये बीमारी ख़ानदानी आ गई है और कुछ मीडिया ने बेड़ा गर्क किया है यंगस्टर लड़कियों के। और आज हम लड़कियों की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम्स जो उठाएंगे वो बॉयज़ के लिए उठाएंगे। तो लिकोरिया जो है ना, मीडिया की गंदगी से आया है। लिकोरिया गलत चीज़ों को देखने से आया है और उसके बहुत सारे नुकसानात हैं। सबसे पहला नुकसान तो कि वो सबसे पहले उसके पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत इन्फेक्शन भर के इन्फेक्शन चेंज हो जाता है। और इन्फेक्शन आपको पता है किसी भी जगह का हो तो नुकसानदेह होता है। पीरियड्स के डेज़ में बहुत हैवी पेन होना, छोटी छोटी बात पे रोना आ जाना, जान में ताकत ही नहीं है, जैसे आई एम डेड। फिर उसकी ब्रेस्ट इंक्रीमेंट, बिल्कुल, और ब्रेस्ट इंक्रीमेंट भी उधर रुक जाती है, हाइट इंक्रीमेंट भी रुक जाती है। यानी ग्रोथ हार्मोन को जाके वो लिकोरिया बहुत टच करता है। इन माय नॉलेज हर कोई अपने तौर से लेता है। जो मैंने नोट किया है वो यूँ है कि लिकोरिया बहुत ही बड़ी बीमारी है, क्योंकि मुझे खुद को रह चुकी है। मैं छोटी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तभी तो मीडिया कुछ नहीं होता था। वो ख़ानदानी हो सकता है, या फिर मुझे कोई वजह से इन्फेक्शन होता है। और इन्फेक्शन की मेजर रीज़न पानी कम पीना है। अच्छा। अगर आप पानी अच्छे से पीते हैं, लाल मिर्चियाँ वगैरह छोटेपन से नहीं खाते, तो आपको इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं होते। मैं ये सब करती थी, मैं मिर्चों की बड़ी शौकीन थी। मुझे 1000 किस्म की मिर्चियाँ बनाना आती है। अगर आप मुझे कोई चैनल बोलेंगे कि मिर्ची का चैनल खोल दे, वो मैं खोल सकती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो ये तो आपने गायनी का एक इशू बताया। इसके अलावा और दूसरे जो हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर लें तो वो उनके बारे में से बताइएगा। हार्मोन डिसबैलेंस में बहुत सारी चीज़ें आती है। प्रोजेस्टेरोन होता है और PLH होता है, FSH हार्मोन्स, बहुत से किस्म के हार्मोन्स होते हैं। हर हार्मोन का अलग अलग काम होता है। अब वो तो आजकल आपने देखा है कि यूट्यूब या आप गूगल खोलें तो उसकी डिटेल्स बहुत अच्छे से बताई जाती है। हमारे ज़माने में ऐसी कोई डिटेल्स नहीं होती थी। और हम अगर एलोपैथिक पे चढ़ते हैं इस इलाज से, तो मुझे वहाँ पे इलाज टेंशन में दिख रहे हैं। उससे एक चीज़ तो आपकी, जैसे प्रोजेस्टेरोन आपका ख़राब है वो तो ठीक होता है, लेकिन दूसरे हार्मोन को अटैक कर देता है, जो मैंने सोफ़ा रिज़ल्ट देखे हैं। और फाइनली जैसे सिस्ट बन गई, गंदगी रह के फाइब्रोइड्स बन गए, यानी कि रसोलियाँ बन जाती है खून से भरी हुई। फिर वो जिस्म का खून भी चूसते और एक्सेस ब्लीडिंग भी होती है, और किसी को नहीं भी हो रही होती है तो वो अंदर एक गोला सा बनता जाता है जो सिस्ट के फॉर्म में चेंज होता है। अच्छा, अगर ये छोटा है तो वो लोग DNC या छोटा सा ऑपरेशन करके साफ़ कर देते हैं। और आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेज़र ट्रीटमेंट भी आ गई है। लेकिन अगेन वो हार्मोन ढूंढना पड़ता है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। और हर लेडी का जो है ना हार्मोन अलग तरीके का होता है। किसी का प्रोजेस्टेरोन बड़ा होता है तो भी सिस्ट बन जाते हैं, फाइब्रोइड्स बन जाते हैं। और इत्तेफाक से एक गुड न्यूज़ ये है कि हमारे पास कंफर्म रिज़ल्ट है उसके, और हम बाकायदा अल्ट्रासाउंड लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा ऑडियो किसी पेशेंट का सुनाती हूँ, और उनसे मैंने परमिशन ले ली है। और ये हो रहा है हमारे मुल्क में, जो नहीं होना चाहिए। मेरे पास ना कोई रिपोर्ट नहीं है और कुछ भी नहीं है। मैंने इनको कितनी बार बोला है डॉक्टर को कि आप मुझे इसका रिज़ल्ट दें, रिटर्न अल्ट्रासाउंड दें और लिख कर दें कि क्या साइड इफ़ेक्ट है अंदर, यूट्रस का है, ओवरी का है, पीरियड्स का प्रॉब्लम है। बहुत दफ़ा बोला है, बस वो यही करते हैं कि आप दवाई खा लें, इतने दिन के बाद आ जाना, भाई TVS करवा लो, फिर इतने दिन के बाद आ जाना। मुझे कोई प्रॉपर किसी ने रिपोर्ट नहीं दी है। अब उन्होंने कहा है कि आगे मेरे बोलने पे उनके मैंने कुछ टेस्ट मांगे हैं जो वो आगे आके मुझे देंगी।
प्लीज़, मैंने हर प्रोग्राम में आपको बताया कि जब भी गायनी का मेजर प्रॉब्लम होता है, अब ये बच्ची की शादी को लगभग 5-6 साल हो गए और ये डॉक्टरों के धक्के खा रही है और उसको औलाद नहीं हो रही है। अब यंग एज से हो सकता है ये इसको लिकोरिया वे इन्फेक्शन हो, जो कि रिपोर्ट्स में था, जो मैंने अभी थोड़े बहुत कराए। अभी मैंने मज़ीद रिपोर्ट्स बोले हैं और बगैर रिपोर्ट्स के हम ये काम नहीं करते। 0345223208 जिनको औलाद नहीं होती है, पीरियड में बहुत पेन है, लिकोरिया का प्रॉब्लम है, आप अपने रिपोर्ट्स में ये 3 रिपोर्ट्स कराएं और मुझे भेजें। एक है ब्लड CP-ESR, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ब्लड CP-ESR कि खून कितना है और हमको किस तरह चलाना है। यूरिन DR में कितना इन्फेक्शन है, कितना लिकोरिया है, कितने ल्यूकोसाइटिस है, कितने उनके pH बॉडी के हैं, वो सब आपके यूरिन में आ जाएंगे। वो हम समझाएंगे भी जब आप, क्योंकि इस तरीके की कॉल्स मुझे ऑलमोस्ट डेली 10-12 आती हैं जिसमें बच्चों को पता ही नहीं होता है और इलाज करा रहे हैं और उनको कुछ पता ही नहीं है कि कितने साल, 4-4 साल से प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन्स लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वो लेकिन कोई जगह से कोई रिपोर्ट नहीं लिया जा रहा। तीसरा है पेल्विक अल्ट्रासाउंड इन डिटेल। ठीक है, अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो 12 डेज़ पे निकालिएगा और अगर पीरियड नहीं आ रहे हैं और रुक के आ रहे हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, तो आप इसको कोई भी टाइम पे मुझे ये 3 रिपोर्ट बहुत ज़रूरी और सही जगह से निकलवाइएगा। दूसरी बात कि इन चीज़ों में एक चीज़ जो मैंने देखी है, जो मैंने बहुत देखी है, पेशेंट्स भी थोड़ा पैसे बचाने के चक्करों में होते हैं। वो उनको अगर कुछ लिख के भी देते तो बोलते नहीं डॉक्टर साहब आप दवा दे दें, हम ये बाद में करा लेंगे। बाद में भी करा सकते क्योंकि ये इलाज कोई 2 दिन या 4 दिन का या 4 महीने का नहीं है। ये इलाज एलोपैथिक भी इतना ही टाइम लेता है और हर्बल और होम्योपैथिक कंपोज भी इतना ही टाइम लेता है। बट आपकी रिपोर्ट्स आप बाहर से निकालते हैं, जहाँ से भी आपका दिल मानता है, और वो रिपोर्ट्स जब पॉजिटिव साइड पे ना हो तो आपका इलाज बेकार है। फिर इस पे क्या होता है, होम्योपैथिक और हर्बल पे पोटेंसीज बढ़ाई दी जाती है। हर्बल में एक्सेस स्ट्रॉन्ग हर्बल डाले जाते हैं और होम्योपैथिक में क्यू पोटेंसीज पे और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन पे ना जाना पड़ता है। डिपेंड कि वो कितना पेशेंट नुकसान ले चुका है या उसको नुकसान हो रहा है। अगर वो डायरेक्ट आ जाते हैं एलोपैथिक पे जाने के बाद नहीं जाते और इधर आ जाते हैं होम्योपैथिक, और उसमें मैं बता दूं कि बहुत सारे डॉक्टरों के पास इसकी अच्छी रिसर्च है, लेकिन फाइब्रोसिस्ट पे हमारा बहुत अच्छा कन्फर्मेशन है। और सबसे गुड न्यूज़ ये है कि सिस्ट जो कैंसरियन होती है, बहुत अर्ली स्टेज पे वो कैंसर में चेंज करती है और उसमें पूरा यूट्रस उसको निकाला जाता है। जब मैं पाकिस्तान में ये काम शुरू किया, जब मैं नई आई थी, तो मेरी एक अच्छी दोस्त ने खुदकशी कर ली और मुझे वो इतना दुख हुआ जब मैंने उसकी माँ को जाके मिली और मैंने बोला ये क्यों ऐसा ने किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका जिधर रिश्ता हुआ था वो उस घर का एक ही बेटा था और उसकी सास को इसकी गायनी का मसला पता चल गया, यानी कि पीरियड्स का प्रॉब्लम पता चल गया। मेरी बेटी को सिस्ट रहती थी तो वो तबीयत उसकी सही नहीं रहती थी, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और थोड़े दिनों के बाद मेरी बेटी ने अपने आप को पंखे में लटका दिया। ना, आप पंखों में ना लटकें, इस सब चीज़ का इलाज मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। अगर आप लोग इतने दुखी और अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं ये बता दूं कि मैं आपके लिए बैठी हुई हूँ और मैं फ्री भी कर दूंगी अगर मुझे कोई बच्ची इतनी दुखी नजर आई। क्या बात है, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हमारे यहाँ पर स्क्रीन पे जो है डॉक्टर साहिबा का नंबर चल रहा होगा, आप ज़रूर उनसे रब्ता करें अगर आप फ्री इलाज करवाना चाहते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये तो हो गए गायनी के, आपने 2 इशू डिस्कस किया हमारे साथ। इसके अलावा जो है फर्टिलिटी का काफ़ी प्रॉब्लम है गायनी में, ये भी एक बड़ा इशू है, सो इसके हवाले से ज़रा बताइए। अब ये बात आ गई पॉलीसिस्टिक पर। जी। पॉलीसिस्टिक क्या है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं, जो 90% बच्चों को शायद पता नहीं होगा, और आजकल तो वैसे मीडिया इतना वास्ट है कि आपको गाइड कर देता है, लेकिन मैं आपको आम खास ज़बान में गाइड करूँ क्योंकि उधर मेडिकल ग्राउंड और उसे मुश्किल वाले नाम भी होते हैं, लेकिन आम ज़बान में क्या है, अंडे नहीं बनते। अगर अंडा बनता है तो उसकी झिल्ली प्रॉपर नहीं होती है, कभी उसका योग प्रॉपर नहीं होता है। होता क्या है कि एक वीडियो चल रही है, आप देखें कि फर्टिलिटी किस तरह होती है कि एक स्पर्म आया और एक अंडे के अंदर गया। अब अंडे की झिल्ली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो स्पर्म को कैरी नहीं करेगा, पकड़ेगा नहीं। अगर उस अंडे के अंदर योग या सफ़ेदी बराबर नहीं है
होते इतने ज़रा से जो आपको आम आँखों से नहीं दिखते हैं, बहुत हाई उसके टेलीस्कोप वगैरह जो भी है, ये सब जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं हाई लगाए जाते हैं। तो ये पूरी वीडियो आपके साथ में चल रही है किस तरीके से स्पर्म एक एग में जाता है। अब वो एग ही नहीं बन रहा है तो वो एग कैसे बनेगा, उसको अगेन हम पीछे हार्मोन्स की तरफ ले जाते हैं कि LH हार्मोन देखा, FSH हार्मोन देखा, ऐसे बहुत सारे हार्मोन को रिलेट करते हो वो साइन एंड सिम्टम्स पूछ के वो टेस्ट दिए जाते हैं। क्योंकि टेस्ट तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और ये चैनल का मकसद भी है कि आपको राइट ट्रैक पे बिठाएं। इधर भी कोई भी लालचू नहीं है, उन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि आप अच्छी जगहों के नाम दे सकते हैं। तो डॉ मेडिकल हमारा अच्छा है, रीज़नेबल है। बाकी जितने भी है मैंने देखे हुए थोड़े एक्सपेंसिव है, लेकिन डॉग काफ़ी रीज़नेबल है। और अल्लाह करे वहाँ पे जो पैथोलॉजिस्ट हो और जो भी ये टेस्ट लेते हैं वो अल्लाह करे वो भी ईमानदारी से चलते रहें। सो फार तो मैंने रिपोर्ट उनके अच्छे देखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो डॉ में चले जाएं, बहुत ही गवर्नमेंट का सेमी गवर्नमेंट है तो मेरे ख्याल से इसके लिए कम भी है, ठीक है। तो ये रास्ता भी बता दिया कि टेस्ट ज़रूर लें, टेस्ट के बगैर ना जाएं, टेस्ट के बगैर जाए। तो वो पॉलीसिस्टिक भी होम्योपैथिक और हर्बल का कंपोज अच्छा है, उसमें हम पीरियड की साइकिल बैलेंस करते हैं और उसके एग का जो मसला होता है, अगर हम एलोपैथिक पे जाते तो वो 90% जो है 21 दिन की दवाएं देते जो बर्थ कंट्रोल की होती है। जो बर्थ कंट्रोल की जो दवाएं होती है ना, लॉन्ग अरसे में खाने से आपकी चेस्ट में सिस्ट हो जाती हैं। तो मैं पहले तो ये बताऊंगी अल्लाह से ज़िद ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ज़िद आगे जाके बहुत भारी पड़ जाता है। अल्लाह जो करता है वो हमसे ज़्यादा अच्छा करता है। बात के लिए हम ज़िद करते हैं तो हमें भुगतना भी पड़ता है। तो जो बार बार DNCs होते हैं, सफाई होती है, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो यूट्रस के मेम्ब्रेन को कमज़ोर कर देते हैं और उसकी झिल्ली को हटा देते हैं जो अल्लाह की तरफ से वो प्रोटेक्शन लेयर्स होती है एक माँ के पेट के अंदर। तो उन्होंने DNC अपने पैसे बनाने के लिए मेरा 2 जो मिसकैरेज हुआ इसमें हटा दिया। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे अपने पेशेंट्स की होती है या मेरी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड है। ये मेरी अपनी 9 मंथ मैंने बेड पे रेस्ट किया और जब बेबी हुआ तो माशाल्लाह खैर खैरियत से 10 किलो का हुआ, ठीक है, अच्छा तगड़ा बेबी। क्योंकि पलंग पे ही था, खाना पीना रहना सब वहीं पर था, सीधे भी नहीं हो सकते थे, टेढ़े भी नहीं हो सकते थे, यानी इतनी बुरी पोजीशन थी। और ये पोजीशन की ज़िम्मेदारी मैं बोलती हूँ उन डॉक्टर्स के जिन्होंने मेरे साथ गेम खेला। तो आपके साथ अगर कोई ऐसा डॉक्टर है जिसका ईमान ख़त्म हो गया तो छोड़ दें उसको, चाहे वो कितने ही ब्रांडेड हो। फिर इसके बाद ज़िद की अल्लाह से, तो 27 पे वो बच्चा अल्लाह की तरफ चला गया, ठीक है। अब वो मैं अपनी ज़िद को समझती हूँ कि अल्लाह से ज़िद नहीं करनी चाहिए, जो मेरी अपनी डिक्शनरी है कि इसको मैं सबको आपको बताऊँ। अगर औलाद है होनी है तो प्यार से दे दे अल्लाह और लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि सबसे बड़ी जो आजमाइश होती है माँ के ऊपर वो बच्चे की मौत होती है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। तो अल्लाह ये आजमाइश किसी पे भी ना डालें, लेकिन ये है कि ज़िद ना करें अल्लाह के आगे। बाकी रही हम आते पॉलीसिस्टिक पर, अगेन वी आर चेंजिंग आवर टॉपिक। यस, तो ये जो पॉलीसिस्टिक है उसको रिपेयर करना 21 दिन पर आपको पीरियड आ जाने चाहिए और आज 7 से 8 दिन का टाइम पीरियड होता है। कभी कभी वेदर की वजह से, कुछ खाने पीने की वजह से अगर 7 से 9 दिन आगे पीछे हो जाते तो समझें कि ये आपके हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल प्रॉब्लम है। हाँ, पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो यूरिन DR ज़रूर कराएं। मेरा व्हाट्सअप मैं फिर भी बोल देती हूँ और स्क्रीन पे भी चल रहा है 0345 223 2208 पे व्हाट्सएप पे अपना यूरिन DR का आप मुझे सेंड कर दें और अपना वॉइस मैसेज पे मैसेज छोड़ दें। और जिसके भी नाम होते हैं मैं उनको ज़रूर, मेरे पास अगर मेरे मोबाइल में पैक होते हैं नाम तो मैं उनको जल्दी जवाब देती हूँ, क्योंकि 250-300 तकरीबन व्हाट्सएप होते हैं। और मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश यही होती है कि मैं सबको जवाब देने की कोशिश करूं। मुझे मेरी होस्ट भी है ना, रात को फ़ोन करती है तो मैं बोलती हूँ अभी मेरा जवाब देने का टाइम है। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा ख्याल है डॉक्टर सुकैना, ये जो हमने टॉपिक छेड़ा है गायनी का, ये बहुत वसी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा वसी। एक प्रोग्राम में तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसे पूरा इसे क्लोज कर पाएंगे। सो हम जो है इंशाल्लाह नए टॉपिक में आपके साथ इसी टॉपिक को हम लेते हुए हम आपको बता रहे क्या करेंगे। देखिए, हमारा काम खाली आपको एक्सप्लेन नहीं करना है कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि नेट ऑलरेडी अभी तो फिलहाल आप एक्सप्लेन कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद जो है न्यू जो हमारा शो होगा उसमें हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हम जो है इसकी जो
आप कह लें हल प्रिकॉशंस बताएंगे। हल बताएंगे और आपके घर में बताएंगे। बिल्कुल सही। सो मेरा ख्याल है अब आपसे इजाज़त चाहेंगे डॉक्टर सुकैना जी। आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।